भानुशाली ज्ञाति की तरफ से हम चारकोप गोराई मालवनी मित्र मंडल की तरफ से आए हुए हैं और राजेश भाई ने हयात हॉस्पिटल यहाँ चालू किया, उसके लिए हमको गौरव है। और यहाँ पे जन कल्याण नगर मालवनी में ऐसी सुविधा इन्होंने उपलब्ध की, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और आगे जाके भी ये अच्छे कार्य करेंगे। और हॉस्पिटल की जो इनकी पूरी देखी हमने तो उसमें बहुत बढ़िया है। इनका जो इंटीरियर है, इनकी जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है और ये एरिया के हिसाब से और आजू बाजू के क्षेत्र के हिसाब से ये सबको फायदेमंद है और सबके लिए सुविधा एक उपलब्ध की है। उसके लिए हम इनको राजेश भाई को धन्यवाद देते हैं। शंभू भाई भानुशाली। किस तरह से हयात हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश भानुशाली उनको क्या शुभेच्छा देंगे, क्या मनोकामनाएं देंगे? जैसे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी समय से यहाँ मालवनी के अंदर इस सुविधा वाली कोई हॉस्पिटल नहीं थी और यहाँ का जो 5 नंबर गेट नंबर 5 है वहाँ पर इन्होंने राजेश भानुशाली ने जो हॉस्पिटल शुरू की है उसके लिए सारे यहाँ के आम पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी और यहाँ अच्छी फैसिलिटी भी है। उस तरह से हम अपने राजेश भानुशाली को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभेच्छा देते हैं। क्या किस तरह से शुभकामनाएं होगी क्योंकि मालवनी परिसर में पहली बार आधुनिक सुविधा के साथ हॉस्पिटल ओपनिंग हुआ, क्या कहना चाहिए? सुनील जी, फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मीडिया पीपल, मीडिया अथॉरिटीज़ जो यहाँ पे आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड मीडिया प्लस प्रिंट मीडिया को बहुत धन्यवाद। और इट इज़ अ वेरी बिग announcement that the Hayat Hospital is been starting from today in especially in Malvani और मालवनी एक शान है हमारे मलाड का। तो मैं चाहूँगी कि जो भी डॉक्टर्स पैनल राजेश भानुशाली जी, मेघना भानुशाली जी and the doctors panel included in Hayat Hospital should work for the betterment of the society and I'm really happy that Malvani people will take the benefit of this and it is very nearby for the Malvani people, Malvani Janta people and Malvani is having a big crowd and I would like to request and say to the others, my doctors, hospitals to work hand in hand and give support to the Hayat Hospital. मैं डॉक्टर अल्पेश भानुशाली कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ। ये हमारा हयात हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में आया है जहाँ पे हम फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी से लेके एडवांस फैसिलिटी तक प्रोवाइड करने का हमने ट्राई किया है। बेसिक फैसिलिटी में जैसे गायनेक हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, बच्चों के डॉक्टर्स हो गए, फिर अपने जनरल मेडिसिन वाले हो गए और दूसरी बात है कि हमने आईसीयू पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है। आईसीयू में हमारे 2 वेंटिलेटर के साथ में है जहाँ पे हम क्रिटिकल पेशेंट भी मैनेज कर सकते हैं और कार्डियक पेशेंट जो है क्रिटिकल इवेंट में हार्ट अटैक के पेशेंट जो आते हैं जिनके लिए पहले 2-3 घंटे जो इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो सब फैसिलिटी हमने स्टेबलाइजेशन के लिए सब रखा हुआ है। दूसरा हमने ओटी पे ज़्यादा ध्यान दिया है। हमारी ओटी मॉड्यूलर ओटी है विथ लैमिनार एयर फ्लो ताकि इन्फेक्शन रेट जो होता है ओटी से ऑपरेशन के बाद जो आता है वो बिल्कुल कम हो और साथ में हमारे सब ऑपरेशन आप कर सकते हो ऐसी फैसिलिटी वाले टेबल भी है विथ अपने रेटेड वगैरह पूरे। और दूसरा है कि हमने जनरल वार्ड रखे हैं, 2 जनरल वार्ड है, एक पेडियाट्रिक वार्ड है अलग से और 2 हमने स्पेशल रूम रखे हैं। तो जनरली हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में एक बेसिक और कॉम्पैक्ट केयर, टोटल केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं ये एरिया में, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये एरिया में जिसकी काफ़ी ज़रूरत है एट प्रेजेंट करेंटली। सब लोगों का मेरे को तो सपोर्ट लगेगा, जो मीडिया देगी, लोकल पब्लिक देगी, उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट चाहिए मुझे। जैसे डॉक्टर अल्पेश ने बताया था, इट इज़ एन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, छोटे से लेके बड़े तक हो सकता है, सभी सुविधा है, डबल ओटी है, 3 जनरल वार्ड है, जैसे काफ़ी कम होता है। तो एक्सपेक्टेशन मुझे भी लगेगी कि आप लोग रहोगे, माई पब्लिक इज टू सर्व। मालवनीकरों को क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह से सुविधा का फायदा होना चाहिए, किस तरह से सुविधा का फायदा लेने के लिए
मालूनी के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बना ये मैं जानता हूँ। मालवनी के लिए खास बना है। जब पेशेंट बाहर जाता है तो काफ़ी सारा फंड देना पड़ता है, बट हम लोगों ने चार्जेस भी इतना नॉमिनल रखा है कि पेशेंट बेयर कर सके। और कंसेशन रेट तो ऑब्वियसली जो नहीं है, वी कैन इवन गो फॉर दैट ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, पैनल्स भी मिलेगा, हेल्प आउट सब तरह से होगी, बट आपको हम लोगों पे ट्रस्ट रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस हम लोग देंगे आपको। आज हयात हॉस्पिटल क्या कहना चाहोगे? हेलो, भानुशाली हॉस्पिटल, हयात हॉस्पिटल ये अपने मालवनी के लिए बहुत सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, क्योंकि 8 नंबर माड़ा अम्बोजवाड़ी राठौड़ी से लेके कोई इतना बड़ा फैसिलिटी वाला नहीं है। प्लस जो भी हॉस्पिटल है उसके अंदर कोई भी ढंग का डॉक्टर नहीं है, ना किधर बराबर इलाज हो पाता है। यहाँ से सीधा मीट चौकी कांदी वाली लंबा जाना पड़ता है, और मालवनी का ट्रैफिक इतना है कि आदमी वहाँ पे पहुँचते ही आधा तो ऐसे ही खलास हो जाता है। तो ये अपने को जो सेंट्रल में मिला, 5 नंबर के पॉइंट पे मिला है। एक्चुअली ये अपने को मांगता ही है पॉइंट पे ही, तो यहाँ से मठ वाला भी आ सकता है, 1 नंबर वाले को नज़दीक पड़ेगा, मालवनी राठौड़ी वाले को नज़दीक पड़ेगा, और अम्बोजवाड़ी वाले को नज़दीक पड़ेगा। अंदर न्यू कलेक्टर कंपाउंड, ऑल कलेक्टर कंपाउंड सबको नज़दीक पड़ेगा एक्चुअली। और रेट भी कम है, और सब डॉक्टर भी फैसिलिटी है, और हमेशा डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो डॉक्टर है बड़े इलाज हो जाएगा सब। जो इसमें ICU है, जो भी डिलक्स रूम बनाया हुआ है, ये लोग जो फैसिलिटी बनाया है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मालवनी में मेरे को लगता है 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, और जो है वो भी कहाँ पे है तो किधर डॉक्टर नहीं रहता है, किधर नर्स नहीं रहता है, किधर दवाई उपलब्ध नहीं है, किधर इतनी फैसिलिटी नहीं। तो ये जो मालवनी के अंदर खुलना था बहुत ज़रूरी था, और पब्लिक के लिए बहुत सुविधाजनक की बात है। और फैसिलिटी मतलब इसका जो रेट है बहुत कम रखा हुआ है। मालवनी के अंदर जितने 400 से 500 डॉक्टर है उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे अपने सेंट्रल में बीच में खुला है। मेन अपने को जो पॉइंट पे खुला ना वो अच्छा है। डॉक्टर भावेश गोरी। किस तरह से हयात हॉस्पिटल की नींव रखी गई है, क्या सुविधा है और किस तरह से लोगों को फायदा होगा? हम यहाँ पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं कि यहाँ की मालवनी की पब्लिक बाहर जाती है अच्छे हेल्थ केयर के लिए, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम हमारी तरफ से जितना हो पाएगा उतना अच्छा पब्लिक को सुविधा प्रोवाइड करें। तो इसीलिए उसी से हमारी समझो हयात की मेन नींव की शुरुआत हुई थी। क्या सुविधा रहेगी? अपने यहाँ पे ICU की सुविधा है, मेजर OT है, माइनर OT है, जनरल वार्ड है, मेल फीमेल पीडियाट्रिक सब लगभग तो सभी सुविधा जितनी हमसे हो पा रही है, और जो अच्छा पब्लिक को यहाँ पे फ़ायदा होगा वो सब सुविधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। Can you share the details about regarding the services you are providing and at what cost? It is a reasonable cost. It will be definitely reasonable for the people of Malwani. So we have decided all the things, the services which will be charged and all according to the fulfillment and well-being of the people of Malwani. What kind of response you are getting from the local MLA? All are very supportive for us. Yes, sure. And have you done a research before coming in this? Yeah, definitely. We had to do because there are a lot of hospitals nearby. So we have done a proper research, and according to that only we have gone through the project. Okay, ma'am, would you like to add anything, ma'am? You are a doctor. What kind of services you will provide here, and what are your objective of this? I am a gynecologist who will be giving my full service, 24-hour service over in this hospital at Hyatt Multi-Speciality Hospital, and I feel that this area will definitely require more patients inflow rather than like they have to go outside Malwani, and at the time of delivery it is every person's mentality is that we should be reaching a hospital in very short time, and this is our purpose that the patient there should be no delay in the delivery of the babies and the mother. That is what we are looking at. So sometimes the time is plays a very big role because the people have to travel from here towards Kandivali or some other place. So it's better they'll get the proper health service here. So it will be beneficial to them also. Okay, the biggest problem here in this locality is the traffic problem. Traffic. Yeah. Have you contacted traffic people to get They have also given us a good support. They told if in case of any emergency, we'll give a green corridor type of things and all, everything they have told just inform us so that we'll try to help you. Have any other from government side to get benefit? Have the government reach out because it's a fully backward area? So we have all
all the other plans like Rajiv Gandhi and all everything. So we are under process. Accordingly, what all government has given the policies, free cashless and also everything. Would you like to add your integrated services in such a backward area? Very backward. Everyone knows Mumbai. No one come here in this area also. What would you like to tell them? Well, this is a beautiful place. Even if it's backward, so it is like we are doctors. We are going to give our best. That's it. See, for doctors, it's nothing like backward or upward or whatever class and all. We have done our. हमारे लिए सब सेम है. हमने डॉक्टर की डिग्री लेते हैं तभी हमको शपथ लेनी रहती है कि हम किसी जात धर्म कास्ट वास्ट किसी से हम उससे कोई लेन देन नहीं रहेगा. तो इसमें बैकवर्ड और अपवर्ड क्लास का कोई संबंध ही नहीं आता हमारे लिए. हाँ, शुभेच्छा आशीर्वाद देंगे उनको. क्यों वो छोटा था वो डॉक्टर बनने के लिए गए. उसके अनाज की दुकान में मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और उसके नाना का आशीर्वाद था उसको कि डॉक्टर बनो तो आप बड़े हॉस्पिटल. हमारा सपना है. तो आज उसने नाना का और दादा का सपना पूरा किया. राजेश ने पहला उसने डॉक्टर बना, दवाखाना खोला, फिर उसने ब्लू क्रॉस सेंटर खोला, उधर डायलिसिस सोनोग्राफी सब बड़ा सेंटर खोला उसने. उसमें उसको बड़ी का आशीर्वाद से उसको सफलता मिली. उसको वो बहुत मेहनत किया. फिर उसको हॉस्पिटल का भी सपना था उसके नाना का दादा का. फिर इधर तीनों डॉक्टर भावेश, अल्पेश और डॉक्टर राजेश तीनों मिलके जगह लिया मेहनत करके. और उनके माँ बाप ने भी उनको हम लोग भी सब लोग सपोर्ट किया. अनाज की दुकान में से सपोर्ट करके उनको जगह लेके दिया. फिर आज वो मेहनत सफलता करके इधर तक पहुँचे. उनको हम बहुत आशीर्वाद देते और आगे बढ़े, आगे करे और सबका सेवा करें और उनको भगवान और अपना बड़ी लोग आशीर्वाद होवे, अच्छा विचार देवे और उनको कामयाबी दे, इनमें सफलता देवे. ये हम उसको आशीर्वाद देते हैं. अल्पेश डॉक्टर राजेश को, डॉक्टर भावेश को, डॉक्टर अल्पेश को हम आशीर्वाद दे रहे हैं. हमको तो खुशी हो रही है. क्या है, हमारा एकदम छोटे से धंधा था और किराने का काम था, मेहनत का काम था. वो भी जब भी छोटा था तभी हमको बहुत हेल्प करता था. स्कूल भी जाता था, पढ़ता भी था और अच्छी तरह से कर रहे थे. ये जो तीनों आज पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो तीनों सुनो तो हम छोटे छोटे धंधे में से आगे सब किराने का धंधा था हमारा और एकदम ईमानदारी से जो धंधा किया था. तो आज हम यही चाहते हैं कि जैसा हमने ईमानदारी से धंधा किया और धर्म के हिसाब से ऐसा ये लोग भी अपना बिजनेस जो है ये हिसाब से करें तो ऊपर वाला चौक्कस साथ देगा. इतना हमको पूरा भरोसा जो ऊपर वाले से हम इतना करते हैं कि भाई ये बेईमानी नहीं करे और ईमानदारी से काम करें. इतना हमको मतलब आपको डाउटफुल है कि बेईमानी हो सकता है? नहीं, बेईमानी नहीं हो, नहीं. हम जैसे ईमानदारी से काम किया ऐसा कर आपने किया है पर आपको डाउटफुल है कि यहाँ पे बेईमानी हो? नहीं, हम तो ऐसा आशीर्वाद देती है कि अच्छे ही रहे, अच्छा विचार देवे, हमारे जैसा काम किया जो कामयाब हो.